आप ट्रेड करते हो, निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, मिड कैप निफ्टी में करते हो, तो ट्रेड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका एंट्री लेवल क्या हो, कहाँ पे आप एंटर करो, कहाँ पे सेटअप हो, किस तरीके से काम करे, सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके लॉस होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए और आपके विन होने की पॉसिबिलिटी अगर बढ़ जाए तो ओवरऑल ऐसे ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपका अमाउंट है वो ग्रो करेगा। ट्रेडिंग में बेसिक सा मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी पैसा अवेलेबल है, प्राइमरी जो मेरा कैपिटल है वो सेफ रहे और प्रॉफिट जो भी थोड़ा हो, ज़्यादा हो, जितना हो बढ़े। थोड़ा थोड़ा भी बढ़ते रहेगा ना, जितना भी है, तो समय के साथ आपका कैपिटल ठीक ठाक हो जाएगा। उसका लो रिस्क पे आप अच्छा रिवॉर्ड वहाँ पे ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको डिसिप्लिन ये सीखना है, चाहे आप 5,000 से ट्रेड करते हो, चाहे 50,000 से ट्रेड करते हो, आपका साइकोलॉजी होना चाहिए कि आपके पास मान लो कि 1 करोड़ कैपिटल है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल पूछते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल होगा और जिस तरीके से 10,000 के कैपिटल से आप ट्रेड करते हो, क्या दोनों टाइम वैसे ही करोगे? क्या उतना ही रैंडम ट्रेड लोगे जैसे 10,000 से करते हो? नहीं ना। जैसे तुम बैठे रहते हो जीरो हीरो पे बैठ जाते हो, 5 शेयर लगे, क्या आपके पास 1 करोड़ रुपये होंगे तो उसके लगाओगे 10 लाख रुपये तुम ऐसे जीरो हीरो में? नहीं ना। तो ये सारा कुछ कहानी होता है साइकोलॉजी का। ये जो होता है ना, किक मिलना, जीरो हीरो में लगाया 4 रुपये हो गए, 40 रुपये बेच लिए, फिर 10 दिन में कैपिटल खत्म कर लिया, ये सबसे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। समझ के देखो जरा अपने आप को, एक अच्छे ट्रेडर के तौर पर सोच के देखो कि आपका एक कॉर्पस 10 करोड़ का हो जाए, क्या उसके बाद ये चिंदी वाली हरकत करोगे? नहीं करोगे ना। 10 करोड़ वाले का तो 20% भी आएगा तो समझ रहे हो कितने पैसे आ गए। समझ आ रहा है बात तुमको? तो लॉजिक समझो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना है तो आपका साइकोलॉजी स्टार्टिंग से वैसे ही डेवलप होना चाहिए। तो आपको ये सीखना है कि हम कब एंट्री करें, कैसे वेट करें अपने लेवल का, कहाँ पे आने का काम करें, ये चीज़ सीखना है। चलो कुछ थोड़े थोड़े हैक बताएंगे छोटे छोटे से, शायद इससे आपका थोड़ा सा जो काम है वो आसान हो जाए, आप अच्छे तरीके से एक एंट्री बना पाओ। हम बैंक निफ्टी में बात करने जा रहे हैं कि कैसे इसमें काम करना है। सबसे पहले क्या करना है कि बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना है, आ जाना है सेटिंग में, चार्ट सेटिंग में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा इवेंट्स, आएगा सबसे नीचे। इवेंट्स में सेशन ब्रेक का ऑप्शन आता है, ठीक है। सेशन ब्रेक कर लेना है, यहाँ पे ऐसा टिक कर दिया हमने। अब क्या हो गया, मेरा जो चार्ट है वो दिख रहा है मुझे, इसमें हर दिन का अपना अलग अलग चार्ट है खुला हुआ है, ठीक है। चलो एक दिन की हम बात करते हैं, किसी भी एक दिन का बात करते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम मान लिया कि ये चार्ट हमारा यहाँ का नहीं है, हम बात कर रहे हैं कब का, 9 तारीख का बात कर रहे हैं। किसी एक जगह उठा के चले जाओ आप, कहीं भी किसी भी एक चार्ट में एनालिसिस कर लेंगे हम। जैसे मान लिया कि 9 तारीख का करते हैं, फिर 10 और 11 का फॉलोअप हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, चार्ट है इसको कन्वर्ट कर देना है, 1 आवर पे कर देना है, ठीक है जी। 1 आवर पे कन्वर्ट कर दे, कहानी हो गया पूरा का पूरा ऐसा सीधा, बढ़िया है। 1 आवर पे हमने कन्वर्ट किया। अब ये 10 तारीख का चार्ट है, ये कैसा है, 9 तारीख का मेरा चार्ट हुआ, करेक्ट है। 9 तारीख, जैसे मान लिया कि 10 तारीख का ट्रेड नहीं हुआ मेरा, या फिर मान लो कि 8 तारीख के ले लो, किसी भी एक दिन का पीछे का प्रीवियस है उसका कहानी आप ले लो, उस पर चलते रहो। दो कमाल का लॉजिक, दो नहीं आज एक ही सिखाएंगे यार, एक दिन में दो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्लोली स्लोली पढ़ना है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, 5 का हो गया, ये हो गया हमारा, 8 का हो गया, ये हमारा 9 का हो गया, ये हमारा 10 का हो गया। एक दिन का चार्ट है, आवरली चार्ट है। फिर हमारे पर यहाँ पे आ गया 12 पे आ गया, 11 को मार्केट बंद थी। यहीं पे देख लो ज़रा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लो। हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा हो जा रहा है कब का, ये हो गया 10 तारीख का ट्रेड की बात करते हैं। आवरली चार्ट पे हमने यहाँ पे गया है। अब क्या करना है कि इसका आखिरी आवर का जब हम बात करेंगे, 2 कैंडल का देखोगे 1 आवर में, इसका ओपनिंग क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा फासला यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने लाइन प्लॉट कर लिया। जब लाइन प्लॉट कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ऊपर का लाइन दिया हुआ है ना, जो भी यहाँ पे ऊपर में लाइन दिया हुआ, उसके ऊपर साइड में जाओगे। जैसे अब इधर साइड में आओगे, मार्केट खुला, अगर यहाँ पे गैप अप भी खुलता तो मार्केट पहले नीचे टकराएगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बीच में खुल जाए सबसे बेस्ट हो जाता है। जिधर साइड ये ब्रेक करेगा उधर साइड जाएगा, मार्केट खुलेगा, यहीं पे रैंडम ट्रेड लेने के लिए हम दौड़ते नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करते रहेंगे अपने वाले हिस्से का बनने का, अपना जो चार्ट दिया हुआ है वहाँ पे उसका तैयार होने का, उस लेवल पे मार्केट का आने का, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है। पहला लाइन तो समझ गए। तो सबसे पहला लाइन क्या करना है, सबसे पहला लाइन करना है कि उसके प्रीवियस डे का हमें मार्क कर लेना है, आखिरी आवर का जो भी दिया है हमारा आवरली चार्ट पे, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, उसके अगले दिन मार्केट खुला, कितने मिनट पे कन्वर्ट करना है इसको। अब जब मार्केट खुलेगा उस टाइम में हमारा चार्ट चल रहा होगा 5 मिनट पे, ठीक है। चलो 5 मिनट पे हमने कन्वर्ट कर लिया है। बात कर रहे हैं हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, यानी कि जो हुआ है 12 तारीख को। तो हमने रेफरेंस कहाँ पे ड्रॉ किया था, 11 तारीख को रेफरेंस ड्रॉ किया था, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब देखो कितना कमाल का बात हुआ, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे दिख रहा है।
अब क्या हुआ कि मार्केट जो खुला मेरा गैप अप खुला मार्केट खुला है गैप अप। ध्यान से देखना कि जब भी मार्केट मॉर्निंग आवर में खुलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है। पहले 5 मिनट का जो ट्रेंड होता है ना उसके अपोजिट में चलता है, यूजुअली टेस्ट करता है। जैसे पिछले दिन देखोगे 10 तारीख को मार्केट खुला था और नीचे की तरफ गया था। यहाँ पे जो मार्केट खुला और कहाँ गया, नीचे गया। उसके बाद 5 मिनट के बाद ये डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है जी। कल लास्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला था, लेकिन पहला कैंडल में ही आया, पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। इस पहले कैंडल का अगर आप साइज़ देखोगे, अगर आपके दिमाग में पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप इसको आसानी से पूरा का पूरा है यहाँ पे मेजर आप कर सकते बिना किसी दिक्कत के। लगभग 48,680 से गया और 48,840 के पास गया। 150-200 पॉइंट का हमारा मार्जिन दे दिया। एकदम एक ही कैंडल खुला, यहाँ से यहाँ तक चला गया। लेकिन जैसे ही देखोगे ये जो पॉइंट गया, ये लास्ट डे का जो आवरली कैंडल था इसी के पास टच करने से पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, लौट गया। तो अब क्या होता, हमारा साइकोलॉजी यहाँ पे ये कहता है, साइकोलॉजी मेरा ये कहता है, इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइक 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है 10 तारीख का यहाँ पे। तो 10 तारीख का चार्ट में देखोगे 15 मिनट हो जाए, या फिर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, 5 मिनट हम लोग ट्रेड करते हैं, 15 मिनट रखते हैं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी। 10 तारीख का यहाँ पे चार्ट हमारा हो गया। तो इसमें ज़रा देखेंगे ना, मार्केट जो दिया है ना हमारा, इस वाले रीजन में बहुत टाइम तक उलझा हुआ था। यहाँ पे ये जो मार्केट है इसमें कुछ खास मूव नहीं था। ये कब की बात हो रही है, 10 तारीख का बात हो रहा है। मतलब 48,925 के आसपास ऊपर चले जाओगे और इधर साइड में नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट का 48,800 हो जा रहा है, और ऊपर में कितना हो रहा है, 950 हो जा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 100-125 पॉइंट का मतलब मूव ही क्या होता है, और वो भी 100 पॉइंट का मूव जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेके हो जाए उसको तो कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाए। 100 पॉइंट का मूव एक मोमेंटम में हो तब तो हमारा थोड़ा कुछ फ़ायदा होगा। 100 पॉइंट का भी ढंग से मूव नहीं है, इसी रेंज में ही अटका रहा, पूरे दिन अटका रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट तो चाहे इसी रेंज के नीचे रह जाए या इसी रेंज के ऊपर चला जाए। तब देखोगे कि क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन तो खुला, लेकिन इसी जोन के आसपास हो। देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट लाइन नहीं होता है, हमेशा एक जोन के टर्म में बात करेंगे। ठीक है ना। तो एक सर्टेन एरिया होता है। जैसे यहाँ पे हमने देख रहे हैं लगभग 48,800 से लेकर और यहाँ पे 894 के आसपास का जो रीजन है 60-70 पॉइंट का, ये एक यहाँ पे जोन बहुत तगड़ा है, क्योंकि मार्केट खुला था उसके पिछले दिन तो यहाँ से टकरा के नीचे गिरा था। इसी रीजन में देखेंगे उसके और पिछले दिन में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे एक सेलिंग जोन के तौर पे काम कर रहा है। मार्केट यहीं से नीचे की तरफ चला गया, तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सेलिंग प्रेशर आ गया उसके पीछे वाले दिन में जब हमने बात किया। तो अब पॉइंट क्या होगा कि ये पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसी जोन के पास उलझा लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि मार्केट इसी जगह पे रिजेक्शन लिया, जो पहला कैंडल है ना इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट अपना क्या लिया है, अपना मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ गया है। तो जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लेंगे, और जैसे ही यहाँ पे इसको हिट किया, ये इससे बाहर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे लिए एक एंट्री बन जाएगा। ये जो कैंडल हुआ यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ऐसा इस जगह पे रैंडम नहीं लेंगे एंट्री, हमारे लिए कुछ लेवल है और इसके एडवांस में जाएंगे तो। लेकिन एक सिंपल सी बात बता रहे, सुबह सुबह के टाइम में आपका ट्रेडिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ से जब मार्केट रिवर्स किया, पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया ऊपर की तरफ, अब यहाँ से बनाएंगे तो पुट साइड में प्रीमियम हमारा आ गया। लेकिन देखो कैसे इस अभी ये मार्केट को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कितना ज़्यादा ट्रैप किया मार्केट यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखोगे यहाँ पे जो अगला कैंडल बना है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सीन है। यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल पे जब मार्केट आया, एक नॉर्मल से इंसान जो आप पढ़ाई करते हो, जो भी लॉजिक सीखते हो, तो आप क्या जानते हो कि इसका जो भी जैसी तोड़ दिया हमारा डे का लो, यहाँ पे तोड़ा कितने बजे, 10:30 के आसपास ये तोड़ा लो। लेकिन देखो लो तोड़ते ही पूरा पूरा रिकवर कर गया ना, ऊपर की तरफ खींच दिया। फिर मार्केट इस जगह से आया और यहाँ से रिवर्स लिया, फिर यहाँ पे आया, लेकिन ये जोन पे फिर से अटका, फिर फंसा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे चला गया। तो यूजुअली एज ए बायर हमको बहुत बच के रहना पड़ता है इस तरह के मार्केट से। समझ में आ रही बात, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस का साइज़ किसी तरह कहीं भी लगाओगे ना, स्टॉप लॉस वो जाके हिट करेगा ही करेगा, खा जाएगा। तो ढंग का ट्रेड था ही नहीं इसमें। भले ही दौड़ क्या बोलोगे कि यहाँ पे ले लिए तुक्काबाजी, हमने स्कैल्पिंग कर लिया, लेकिन वो नहीं है। जम गया तो ठीक है, नहीं तो आपका कैपिटल लेके उड़ जाएगा। ऐसा ऐसा मार्केट से बचना पड़ता है अपने आप को। कितना वाइल्ड मूवमेंट हो रहा है ना किसी डायरेक्शन का, कोई भी सिस्टमेटिक मूवमेंट नहीं है, कोई भी लॉजिक पे काम नहीं कर रहा, फिर जाकर अटक जाएगा तो प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमारा सही तरीके का ये जो लॉजिक है वो काम नहीं किया। अब ध्यान से देखोगे ज़रा, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम बात करेंगे, उसके पीछे वाले दिन की बात करेंगे अगर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा कमाल का काम हो रहा है। जैसे मार्केट गया यहाँ पे इस जगह पे, कैसे यहाँ पे हम शॉर्ट की एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट गया इस पर्टिकुलर में, तो बहुत ही क्लीन ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, बहुत मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं, नाटक ही नहीं यहाँ पे।
नाटक इसलिए नहीं है कि यहाँ पे देखोगे मार्केट इस जोन के पास गया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ठीक है, बढ़िया बात है, ये मार्केट हमारा नीचे आ गया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एक बार और कोशिश किया ऊपर जाने का। प्लीज़ पैटर्न वैटर्न का नाम मत लेना कि हेड एंड शोल्डर है, ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, साइकोलॉजी इसके पीछे का समझो। तो पैटर्न याद करते रहते हो, सिर्फ बैठ के लॉस करते हो। फिर एक बार नीचे की तरफ आया, लेकिन अगली बार जब ऑब्जर्व करेंगे ना, अभी भी एंट्री नहीं लेंगे बैठ के, अगली बार जब गया और यहाँ पे रीटेस्ट किया इस जगह पे, अब जब ये रीटेस्ट किया ना, ये हमारा परफेक्ट एंट्री बन गया। एक बार इस लेवल को यहाँ से रीटेस्ट किया, एक बार तोड़ के ऊपर गया, फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर यहाँ से बाइंग आ गया, इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे एंट्री बना भी लोगे तो यहाँ पे जब आएगा, एग्जिट करोगे करोगे तो तक मार्केट ऊपर जा चुका होगा, फिर बिना प्रॉफिट का बैठे रहोगे। अब जब रीटेस्ट करके जैसे ही यहाँ पे बना, यहाँ से एंट्री करते और एक क्या कमाल का फॉल यहाँ पे मिल गया। दूसरा लॉजिक ये होता है कि पहला मार्केट खुला यहाँ पे और मार्केट क्या हुआ, पहला कैंडल में यहाँ नीचे की तरफ गया और नीचे में गया और इस जगह पे मार्केट काफ़ी देर तक वक्त अपना बिताया। इस जगह पे जब मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक बकता है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल है, उसके बाद देखो कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ से मार्केट देखो, हमेशा ट्रेड हुआ अच्छा होता है ना जहाँ पे मार्केट थोड़े टाइम रुकने के बाद चलता हो। मार्केट ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है ना, उस ट्रेड को अवॉइड करते हैं हम लोग, उस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। उस ट्रेड में एंटर करेंगे तो हमेशा ट्रैप में फंसेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देख रहा हूँ मार्केट कितना अच्छा से इस जोन में रुका और इसके बाद जब रिवर्स हुआ तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से आया, इस जगह से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का एक ठीक ठाक मूवमेंट आ गया यहाँ पे। तो यूजुअली मार्केट जो पहले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में चलता है, उसके अपोजिट सेंस में चलता है। और पूरे दिन जो चलता है ना, उसके अपोजिट में आखिरी का आवर में चलता है। जैसे ये देख लो, दिन के 2 बजे में चला गया था मार्केट, यहाँ गिर के, ये दिन के 2 बजे मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन 2 बजे के बाद जब फिर से यहाँ पे आया तो एक मूवमेंट दिया। ऑल्दो ये उतना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको एक मूवमेंट देखने को मिला, ठीक ठाक मूवमेंट का। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, मार्केट इस जगह पे जाके साइडवेज हो गया मेरा, इसी जगह पे जाके ये रुक चुका है। तो पॉइंट ये होता है ना कि अब देखोगे ढंग से तो इसमें अच्छा ट्रेड कितना ही बना, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना। एक ट्रेड मान लो कि हमारा ये बना, दौड़ दौड़ के ट्रेड करोगे ना, कभी बड़ा कैपिटल नहीं बन पाएगा आपका, और जो भी बन पाएगा उसको लॉस करके बर्बाद करोगे। तो पॉइंट ये होता है ना कि यूजुअली हमारा रीटेस्ट का ट्रेड जो होता है हमारा एंट्री होता है। दूसरा होता है कि जो पहले 9, 10, 15 में, 9, 15 में, 9, 20 में तो ट्रेड करना नहीं, पहला 5 मिनट या फिर 10 मिनट या 15, 9, 30 तक वेट कर लेना है। यूजुअली क्या होता है कि 2 कैंडल या 3 कैंडल के बाद मार्केट जो होता है, जिस डायरेक्शन में चला है, रिवर्स किया है, यूजुअली ये होता है। 10 में से 8, 9 बार ये होता है। 10 में से 9 बार जो सही होता है हम उसी की बात करेंगे। और जिस डायरेक्शन में एंट्री करता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, वो दरअसल में पहले डायरेक्शन का अपोजिट होता है। यूजुअली उस डायरेक्शन में एंट्री करना है और आपको ठीक ठाक इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, मतलब 30, 40%, 50% तक का यहाँ पे मिल जाएगा। तो सवाल ये होता है ना कि ये बैठ के वेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं हर लाल हर ग्रीन में, नॉर्मल से इंसान देखेगा तो हर एक में एंट्री करते रहेगा, हर एक जगह पर उसको ट्रेड ही दिखता रहेगा कि ये ब्रेक कर गया, वो ब्रेक कर गया, उधर चला गया। सबसे पावरफुल टूल जो होता है ना ट्रेडिंग में, जैसे अब देखोगे यहाँ पे क्या था कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। मार्केट क्या खुला, गैप अप खुला था, मार्केट खुला था गैप अप, ध्यान से देखना। तो मार्केट जब गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद देखो अभी कितना होता है, इसी को ट्रैप कहते हैं। गैप अप भी खुला और साथ में नीचे से क्या हुआ, रिजेक्शन भी यहाँ पे मार्केट ने ले लिया। लेकिन रिजेक्शन लेने के बाद भी क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यू में नीचे ऐसा फॉल करता चला गया। पहला कैंडल का नीचे दिया क्लोजिंग, उसके बाद हमेशा नीचे नीचे दिया गया, तो ये कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गया। मार्केट डे के ऊपर तो खुला, ये भी एक सेटअप है, इस पर कैसे काम करना अलग से बात करेंगे। लेकिन देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट आवर में ही जितना ट्रेड लगाना था इसने लगाया और उसके बाद क्या हो गया, मार्केट यहाँ से यहाँ तक साइडवेज हो गया। बाकी पूरे दिन कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ से मिला है 960 से लेकर, और ये गया 120 के पास, कौन 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, थोड़ा बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें एक ट्रेड सुबह में मिला और आपका छूट जाएगा तो बेचैन हो जाओगे कि अगला ट्रेड ले लोगे। देखो सुबह का एक और ट्रेड का भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सुबह में मार्केट खुला था और क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद जो पहला 3 कैंडल बना वो कहाँ गया, नीचे की तरफ गया कि नहीं गया। 3 कैंडल जो था यहाँ पे नीचे की तरफ गया और उसके बाद का जो मूवमेंट दिया वो कैसा गया, अपोजिट गया इस डायरेक्शन में। तो अभी सेटअप एंट्री करोगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। देखो प्रॉफिटेबल होने के लिए हमेशा एक कोई सेटअप ढूंढना पड़ता है और उस सेटअप पे अब प्रॉफिट आने लगा तो उसी पे काम करना पड़ता है, उसी पे अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ता है, उसी पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। हर रोज़ सेटअप नहीं चेंज करते, लॉजिक नहीं चेंज करते। बस एक बार एक ऐसा लॉजिक चाहिए आपको स्टार्टिंग में जिस पे आपका प्रॉफिट वहाँ पे आना शुरू हो जाए और एक बार आना स्टार्ट होगा तो उसी पे कंटिन्यूसली काम करते रहना है।
इस तरीके से सेटअप पे काम करेंगे अच्छे तरीके से, और डिटेल वीडियो आगे बात करेंगे जिसमें और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर आप कुछ और इस एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगा, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है। बाय बाय, होप आप जल्दी से एक प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट